हेलो एवरीवन, भाषा क्लासेस में आपका स्वागत है। 4 डिफरेंट पेयर ऑफ वर्ब्स के अंतर्गत आपको जो जोड़े बतलाए गए थे उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखें। चैप्टर 2 वर्ब्स दैट सेम टॉपिक लिया है, दैट मेक कन्फ्यूज्ड, अर्थात वर्ब के वैसे जोड़े जो हमें भ्रमित करते हैं, उलझन में पार देते हैं। थिंक बिफोर यूज करने से पहले, प्रयोग करने से पहले इन्हें सोचें, ध्यान दें। 4 पेयर्स बताया था, 5वें पेयर पर ध्यान दें। 5th बॉर्न एंड बॉर्न, BORN दोनों के अंतर को समझने के लिए पहले बोर्ड को समझें। BORE बोर्ड, जिसका अर्थ होता है पैदा होना, पैदा होना, इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका V2 और V3 रूप भी देखें। बॉर्न V2 रूप, जबकि V3 रूप भी इसका BORN बॉर्न ही होगा। अब इसे प्रयोग के आधार पर आप देखें। गांधी जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लेसिया, उदाहरण के तौर पर गांधी जी। बाज, बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, अर्थात गांधी जी का जन्म, अर्थात गांधी जी पैदा हुए, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। 1869 ईस्वी को हुआ। ध्यान दें, जैसे आई वाज born in 1977। इस प्रकार इसे भी ध्यान दें। मेरा जन्म 1977 ईस्वी में हुआ। 1977 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार से बोर्ड, पैदा होना, बॉर्न। अब बॉर्न पर ध्यान दें। बॉर्न को समझने के लिए, BORN को समझने के लिए बियर को देखें। V1 है, जिसका अर्थ होता है पैदा करना, जन्म देना, पैदा करना, जन्म देना। इसके डिफरेंस को समझें, या जन्म देना। इसके V2 रूप को देखें। दूसरे अर्थ में ये ढोना, कैरी भी अर्थ देता है। बियर मतलब, इसके देखें, बियर V2 में हो जाता है बोर्ड, BORE, तथा V3 में BORNE बॉर्न, जो समान आपको टॉपिक दिया गया है, अर्थात V3 रूप है ये पैदा करना का। जैसे सी हैज बॉर्न एनी, बॉर्न V3 ए न्यू बेबी, अर्थात उसने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे को जन्म दिया है, हैज प्लस V3 बॉर्न। फिर ध्यान दें, बच्चे को जन्म दिया है। उसके बाद मिस जूलिया बोर्ड, V2 ले रहा हूँ। मिस जूलिया बोर्ड ए लवली बेबी, यहाँ V2 लिया मैंने, बियर का बोर्ड लिया, अर्थात मिस्टेस जूलियन, श्रीमती जूलियन एक बच्चे को जन्म दिया, एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया। मिस्ट्रेस, मिस कुमारी को कहा जाता है, इसको भी ध्यान करेंगे आप। मिस्ट्रेस श्रीमती, शादीशुदा स्त्री को कहा जाता है। अब बियर का अभिप्राय जब कैरी हो तब, कैरी मतलब ढोना, और बियर जब कैरी बन जाए तब। देखें इसका प्रयोग कैसे है। जैसे दे बोर्ड ए ह्यूज टिम्बर, अर्थात वे लोग बड़े लकड़ी को ढोकर लाए, या लकड़ी को
को लाए। हियर बियर मीन्स कैरिंग समथिंग, मतलब ढोकर लाना, ढोकर लाना। और भी इसे स्पष्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। पीपुल बेयर, जैसे पीपुल बेयर, एज फॉर एग्जाम्पल पीपुल बेयर, पीपुल बेयर बियरिंग। द किंग ऑन अ स्ट्रेचर, द किंग ऑन अ स्ट्रेचर, ऑन अ स्ट्रेचर। रोगी वाली खाट, स्ट्रेचर, STRETCHER, मतलब लोग राजा को खाट पर ले जा रहे थे, लोग राजा को खाट पर ले जा रहे थे, ले जा रहे थे। इस प्रकार स्पष्ट है बोर्न और बोर्न। अब अगले पेयर को देखें, अगला जोड़ा 6, नेक्स्ट वन जो 6 छठा पेयर है उस पर ध्यान दें। बिना डिफर किए इन वर्ब के यूज में आप गलती कर देते हो, जैसे डाइड, डेड और डाइड। स्पेलिंग से भी डिफर है, DIED, डाइड। जैसे उदाहरण से समझें, डाइड कैसे, तो DIE डाई, डाई मतलब मर जाना। इसका V2 और V3 रूप होता है DIED डाइड, मतलब मर जाना। जैसे एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। हाँ, शेक्सपियर बाज, ध्यान दें, शेक्सपियर बाज डाइड इन 1616, 1616, 1616, अर्थात शेक्सपियर का निधन या मृत्यु, शेक्सपियर का निधन 1616 ईस्वी में हुआ, 1616 ईस्वी में हुआ, 1616 ईस्वी में हुआ। अब दूसरे शब्द को देखें, डेड, DEAD, डेड, जिसका अर्थ, यह एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ मृत होता है, मृत, मरा हुआ। इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई सॉ ए डेड बॉडी, जैसे आई सॉ ए डेड बॉडी, मैंने एक मृत शरीर देखा, मैंने एक मृत शरीर देखा, शरीर देखा। इसे और भी स्पष्ट करता हूँ, अगले उदाहरण, इसे और भी स्पष्ट किया है मैंने, डाई, मर जाना हुआ। अब ध्यान दें, डाई, DYE डाई, जिसका अर्थ होता है रंगना, रंगना। V1 में DYE होता है, डाई, डाई मतलब रंगना। इसका V2 DYED डाइड, V3 DYED डाइड होगा। इसी अर्थ में, रंगने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही डाइड, DYED डाइड, हिज ग्रे हेयर्स, ही डाइड हिज ग्रे हेयर्स। उदाहरण को ध्यानपूर्वक सुने, ही डाइड हिज ग्रे हेयर्स, मतलब उसने, अर्थात उसने अपने भूरे बालों को रंगा, अपने भूरे बालों को रंगा, अपने भूरे बालों को रंगा। इस प्रकार से यह स्पष्ट है। आप बोर्ड के माध्यम से, बोर्न बियर के माध्यम से बोर्न बोर्न के अंतर को कर सकते हैं। बोर्ड मतलब पैदा होना, बियर मतलब पैदा करना या जन्म लेना, जन्म देना। उसी प्रकार बियर ढोना, कैरी है, डाइड है, डेड है, डाइड है, सबके अंतर को समझें। इसे मैंने अंतर किया है और ये मटेरियल आपको, ये सभी सामग्रियाँ बोर्ड पर उपलब्ध है। आप इन्हें लिखें, देखें, करें और फिर इसके अंतर को स्पष्ट करते रहें, ताकि नए नए नित्य नए प्रयोग आपको मिलते रहेंगे। इसे लिखें, फिर अगले बोर्ड पर लेकर मैं उपस्थित हो रहा नए मटेरियल को। ध्यान दें, सेवेंथ पेयर, 7वां जोड़ा मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 7वां पेयर पर भी ध्यान दें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाषा चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रतिदिन कुछ न कुछ ग्रामर के मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। जैसे राइज एंड एराइज, काफ़ी प्रयोग में अंतर होता है, ध्यान दें। पहले राइज को, राइज का अर्थ उगना,
या बढ़ना, ऊपर की ओर, ग्रोइंग अप, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर बढ़ना। अब राइज के तीनों रूप देखें, राइज, रोज, राइजन। राइज, राइज, रोज और राइजन, तीन रूप इसके हो गए। अब इसी आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे द सन हैज राइजन अप, द सन हैज राइजन अप, अर्थात सूर्य उग चुके हैं या उग चुका है, उग चुका है। जैसे प्राइसेस आर राइजिंग, कीमतें बढ़ रही है या मूल्य बढ़ रहे हैं, मूल्य वृद्धि कर रहे हैं, मूल्य वृद्धि कर रहे हैं। माइंड इट, मूल्य वृद्धि कर रहे हैं। ऑलवेज ट्राई टू डिफर दिस वर्ब्स बिफोर यूजिंग, ध्यान दें। जैसे माई होप इज राइजिंग, माई होप इज राइजिंग, मेरी आशा बढ़ रही है, बढ़ रही है, मेरी आशा बढ़ रही है। अब दूसरे वर्ब को देखें, एराइज, एराइज, जिसका अर्थ होता है दृष्टिगोचर होना, दृष्टिगोचर होना, कम इन व्यू, दृष्टिगोचर होना। सामने आना, सामने आना, सामने आना, इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके तीनों रूप को देखें, V1, V2 और V3 में एराइज के रूपों को देखें ध्यान से। एराइज, एरोज, एरिजन, एराइज, एरोज, एरिजन, अर्थात दृष्टिगोचर होना। जैसे एग्जाम्पल से इसे क्लियर करता हूँ। ए डिफिकल्टी, ए डिफिकल्टी एरोज, V2 लिया, एरोज इन द वे ऑफ लर्निंग, इन द वे ऑफ लर्निंग, लर्निंग, अर्थात सीखने की राह में बाधा उत्पन्न हुई या सीखने के राह में एक कठिनाई उत्पन्न हो गई, सीखने के राह में एक कठिनाई उत्पन्न हो गई, एक कठिनाई उत्पन्न हो गई, उत्पन्न हो गई। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से किए बिना प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाती है। अब अंतिम पेयर पर ध्यान दें, जो बड़ा ही इजी लेकिन काफ़ी सोचने लायक है। हियर एंड लिसन, दोनों का अर्थ, दोनों वर्ब का अर्थ सुनना होता है, सुनना। हियर एंड लिसन। अब इसे अलग करके देखें, प्रयोग में कैसे विविधता में है, ये कैसे डिफरेंट पर है। हियर, सुनना, सुनना। अब इसे समझने का प्रयास करें। समथिंग कम टू आवर ईयर्स, कुछ भी जो हमारे कानों को अपने आप आता है। समथिंग कम्स टू आवर ईयर्स, आवर ईयर्स, जो अपने आप सुन लेते। जैसे ध्यान दें, इसे उदाहरण से स्पष्ट कर रहा। हियर, इसके रूपों को भी देख लें। हियर, हर्ड, हर्ड, सिर्फ डी बढ़ लग जाता है। इसके रूपों को भी देखा आपने। हियर, हर्ड, हर्ड। आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज, एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज, मैंने एक विचित्र आवाज़ सुनी, एक विचित्र आवाज़ सुनी, विचित्र आवाज़ सुनी या शोर सुना। आई हैड अ स्ट्रेंज नॉइज। जैसे कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। कैन यू हियर मी, सुन सकते हैं। अब इस शब्द के ग्रामर पर भी ध्यान दें। हियर के साथ V4 का प्रयोग नहीं किया जाता, ING नहीं लगाया जाता, क्योंकि हियर के साथ अगर आप ING लगाते हो तो हियर शब्द
हियरिंग बन जाता है, इसे भी लिख लें। हियर के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता, आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि अगर आप हियर में आईएनजी का प्रयोग करेंगे अर्थात ये हियरिंग बन जाएगा, और हियरिंग जब बन जाएगा तब इसका अर्थ हो जाएगा सुनवाई करना, केस आदि मामला की सुनवाई करना, सुनना सुनवाई करना बन जाता है। इसीलिए V4 में इसका डायरेक्ट प्रयोग नहीं किया जाता। अब लिसन को देखें। लिसन माने सुनना, ये भी सुनना होता है, आप जानते ही हैं, परंतु इसको डिफाइन करेंगे प्रयोग के लिए तो पेइंग अटेंशन टुवार्ड्स समथिंग, कुछ भी ध्यान देकर सुनना, कुछ भी ध्यान देकर सुनना लिसन कहलाता है। पेइंग अटेंशन टुवार्ड्स समथिंग, कुछ भी ध्यान देकर सुनना क्या कहलाता है, तो लिसन कहलाता है। जैसे ही इज लिसनिंग, जैसे ही इज लिसनिंग एग्जाम्पल के द्वारा इसे स्पष्ट कर रहा है। इसकी हिंदी भी मैंने लिख दिया, आप लिख लेंगे। ही इज लिसनिंग म्यूजिक, डिफर वन बाय वन एंड यूज, थिंक बिफोर यूज। लिसनिंग म्यूजिक अर्थात वह संगीत सुन रहा है, वह संगीत सुन रहा है। कुछ भी ध्यानपूर्वक सुनना, कुछ भी ध्यानपूर्वक सुनना लिसनिंग कहलाएगा, जबकि अनमने ढंग से कुछ भी आपके पास आता है तो वह हियर कहलाता है, मतलब वह भी सुनना होता है। कुछ भी आपके पास, जैसे ही नेवर लिसन्स हिज फादर, वह अपने पिता की कभी नहीं सुनता, या वह अपने पिता की नहीं सुनता, मतलब ध्यान देकर सुनना है। आप ध्यान दें, ये सब मटेरियल बोर्ड पर रहेंगे, आप इसे लिख लें। यूट्यूब में भाषा चैनल को सब्सक्राइब करें, भाषा क्लासेस को। टेलीग्राम पर इसके मटेरियल होते हैं, टेलीग्राम पर भी भाषा क्लासेस सब्सक्राइब करें फॉर 12th के बेटर के लिए, कंपटीशन के बेटर के लिए। फिर नए टॉपिक्स के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। गुड डे। वाई।